इंडोनेशिया के राष्ट्रपति ने जीता भारतीयों का दिल। राष्ट्रपति प्रबोवो बोले, मेरा डीएनए भारतीय। प्रबोवो की बातें सुन गदगद हुए पीएम मोदी। इंडोनेशिया को देंगे ब्रह्मोस मिसाइल, टेंशन में चीन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इन दिनों 3 देशों की यात्रा पर हैं। इसकी शुरुआत इंडोनेशिया से हुई, जहां जकार्ता में एक ऐसा पल देखने को मिला जिसने सभी का ध्यान खींच लिया। इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो ने मन से कहा कि उन्होंने अपना डीएनए टेस्ट कराया और उसमें भारतीय डीएनए होने की जानकारी मिली। राष्ट्रपति के इतना कहते ही कार्यक्रम में मौजूद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, भारतीय समुदाय और सभी मेहमानों ने जोरदार तालियां बजाकर उनका स्वागत किया। राष्ट्रपति प्रबोवो ने कहा कि जब भी वो भारतीय संगीत सुनते हैं तो उनका शरीर अपने आप थिरकने लगता है। उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा कि शायद इसकी वजह उनके अंदर मौजूद भारतीय डीएनए है। उन्होंने ये भी कहा कि भारत जैसा विशाल और विविधता वाला देश जिस तरह लोकतांत्रिक तरीके से आगे बढ़ रहा है, वो पूरी दुनिया के लिए एक मिसाल है। राष्ट्रपति प्रबोवो ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की भी खुलकर तारीफ की। उन्होंने कहा कि वो व्यक्तिगत रूप से पीएम मोदी के प्रशंसक हैं। उन्होंने मजाकिया अंदाज में कहा कि किसी भी नेता को अगर मंच और माइक मिल जाए तो वो बोलना नहीं छोड़ता, लेकिन वो भारत की राजनीति में दखल नहीं दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार की कई योजनाएं सफल रही हैं और वो खुद उन योजनाओं से सीखकर अपने देश में लागू करने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने हंसते हुए कहा कि अच्छा हुआ इन योजनाओं पर कोई कॉपीराइट नहीं है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी राष्ट्रपति प्रबोवो के बयान का जवाब बेहद गर्मजोशी से दिया। उन्होंने कहा कि राष्ट्रपति प्रबोवो पहले भी भारतीय डीएनए होने की बात कह चुके हैं और आज फिर वही बात दोहराई है। पीएम मोदी ने कहा कि इस एक वाक्य ने करोड़ों भारतीयों का दिल जीत लिया। उन्होंने कहा कि भारत और इंडोनेशिया का डीएनए किसी लैब में नहीं बना, बल्कि ये आपसी विश्वास, साझा संस्कृति और हजारों साल पुराने रिश्तों से बना है। पीएम मोदी ने अपने संबोधन में बॉलीवुड का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि इंडोनेशिया में भारत का मशहूर गाना कुछ कुछ होता है काफी लोकप्रिय है। फिर मुस्कुराते हुए बोले कि जब भारत और इंडोनेशिया साथ मिलकर काम करते हैं तो सिर्फ कुछ कुछ नहीं बल्कि बहुत कुछ होता है। इस बात पर भी कार्यक्रम में मौजूद लोगों ने जमकर तालियां बजाईं। दरअसल आपको बता दें, भारत और इंडोनेशिया का रिश्ता सिर्फ आज का नहीं बल्कि करीब 2000 साल पुराना है। पहली शताब्दी से ही भारतीय व्यापारी समुद्र के रास्ते जावा, सुमात्रा और बाली तक पहुंचते थे। उनके साथ भारत की संस्कृति, भाषा, धर्म और परंपराएं भी वहां पहुंची। इतिहासकार मानते हैं कि कई भारतीय व्यापारी वहीं बस गए और समय के साथ उनकी अगली पीढ़ियां स्थानीय समाज का हिस्सा बन गई। यही वजह है कि आज भी इंडोनेशिया में भारतीय संस्कृति की गहरी छाप दिखाई देती है। अगर इंडोनेशिया की बात करें तो वहां भारत की सांस्कृतिक पहचान हर जगह नजर आती है। देश की राष्ट्रीय एयरलाइन का नाम गरुड़ है। वहां की मुद्रा पर कभी भगवान गणेश की तस्वीर छप चुकी है। बाली में आज भी रामायण और महाभारत पर आधारित नृत्य नाटक बेहद लोकप्रिय हैं। जावा के प्राचीन मंदिरों और मूर्तियों में भारतीय कला की झलक साफ दिखाई देती है। इतना ही नहीं, इंडोनेशिया के हजारों नाम संस्कृत भाषा में निकले हैं। राष्ट्रपति प्रबोवो ने भी कहा कि उनकी भाषा का लगभग 50% हिस्सा संस्कृत से प्रभावित है। इस यात्रा के दौरान भारत और इंडोनेशिया के बीच 20 महत्वपूर्ण समझौते पर हस्ताक्षर हुए। सबसे अहम समझौता रक्षा क्षेत्र से जुड़ा रहा। भारत इंडोनेशिया को ब्रह्मोस मिसाइल की अतिरिक्त यूनिट देगा। इसके साथ ही इंडोनेशिया, फिलीपींस और वियतनाम के बाद ब्रह्मोस मिसाइल खरीदने वाला तीसरा देश बन गया है। इसके अलावा दोनों देशों ने रक्षा, समुद्री सुरक्षा, व्यापार, निवेश और तकनीक के क्षेत्र में भी सहयोग बढ़ाने पर सहमति जताई। विशेषज्ञों का मानना है कि प्रधानमंत्री मोदी का इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड दौरा केवल कूटनीतिक यात्रा नहीं है, बल्कि हिंद प्रशांत क्षेत्र में भारत की बढ़ती रणनीतिक ताकत का भी संकेत है। पिछले कुछ वर्षों में चीन ने दक्षिण चीन सागर और इंडो पैसिफिक क्षेत्र में अपनी मौजूदगी लगातार बढ़ाई है। ऐसे में भारत और इंडोनेशिया के बीच रक्षा सहयोग मजबूत होने को काफी अहम माना जा रहा है। ब्रह्मोस जैसी सुपरसोनिक मिसाइल मिलने से इंडोनेशिया की समुद्री सुरक्षा और निगरानी क्षमता पहले से ज्यादा मजबूत होगी। इससे वो अपनी समुद्री सीमाओं की बेहतर रक्षा कर सकेगा और किसी भी संभावित खतरे का तेजी से जवाब देने में सक्षम होगा। रणनीतिक विशेषज्ञों का मानना है कि इससे पूरे हिंद प्रशांत क्षेत्र में शक्ति संतुलन मजबूत होगा और भारत की भूमिका पहले से अधिक प्रभावशाली बनकर सामने आएगी। कुल मिलाकर प्रधानमंत्री मोदी की इंडोनेशिया यात्रा सिर्फ समझौते तक सीमित नहीं रही। इस दौरे में साझा विरासत, सांस्कृतिक जुड़ाव, रक्षा सहयोग और आपसी भरोसे का एक ऐसा संदेश दुनिया के सामने आया जिसने भारत और इंडोनेशिया की दोस्ती को नई ऊंचाइयों पर पहुंचा दिया है।